नमस्कार दोस्तों। आज हम कला और संस्कृति पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया का। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है और वह दुनिया का 8वां अजूबा बना है। इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। इसको 8वें अजूबे की मान्यता दी गई है। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन बाद में यह बदलकर बौद्ध मंदिर बन गया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य का। गरबा नृत्य गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसके ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका देश के बोत्सवाना में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 15वीं विरासत है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड केरल। यूनेस्को ने भारत का कोझिकोड शहर, जो कि केरल में स्थित है, उसको साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान में किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, होयसला मंदिर। होयसला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुरा के 12वीं शताब्दी के होयसला के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई है। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। करंट अफेयर्स की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत का 42वां यूनेस्को की विश्व धरोहर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वारका में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर था, जो कंबोडिया में स्थित है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है। हिंदू मंदिर तो अक्षरधाम, स्वामीनारायण अक्षरधाम है, और वैसे सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर है।
इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थर लाइमस्टोन, पिंक स्टोन और मार्बल ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर 183 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में किया गया है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में फिलहाल 22 भाषाएं शामिल हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरगढ़ में। 184 मिलियन वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब की खोज सुंदरगढ़ में हुई है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं की अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में किया गया है। हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण बिहार में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेंगोल रखा है। अगला प्रश्न है, युगे युगिन नामक भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। युगे युगिन नामक भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर मोजो को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय राखीगढ़ी में स्थापित किया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में रखी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक प्रसिद्ध महोत्सव है और यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और यह त्यौहार 5 से 10 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम जनमन अभियान को मंजूरी दी है। आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से पीएम जनमन अभियान को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।